पंडित जगन्नाथ ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, इसके रहस्य केवल कुछ ही को ज्ञात हैं, लेकिन शत्रु तेजी से बढ़ रहा है। हमें हर कदम सावधानी से उठाना होगा। मंत्रियों की बातचीत से स्पष्ट था कि विजयगढ़ पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, और इस बार चुनौती केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी थी। महल की ऊपरी मंजिल की खिड़की के पास राजकुमारी चंद्रकांता बैठी थी। उसकी दृष्टि सामने फैले उद्यान पर थी, लेकिन उसके मन में विचारों की गहराइयां थीं। वो सुंदरता की मूर्ति थी, लहराते बाल, गहरी आंखें, लेकिन इन आंखों में सौंदर्य नहीं, सवाल थे। उसने स्वयं से पूछा, क्या मेरी नीति भी केवल एक राजनीतिक मोहरा बनकर रह जाएगी? क्या मेरा जीवन केवल तिलिस्म की पहरेदारी में बीतेगा? चंद्रकांता विदुषी थी, पढ़ी लिखी और हर निर्णय को सोच समझकर करने वाली। वह राज्य के दायित्वों से भागती नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि अब समय आ गया है जब उसे स्वयं आगे आकर अपनी भूमिका तय करनी होगी। राज्य की सीमा से दूर घने जंगलों के बीच बलवीर का गुप्त शिविर था। वह विजयगढ़ का पुराना शत्रु था, कुशल योद्धा, लेकिन सत्ता का भूखा और क्रूर। शिविर के भीतर बलवीर अपने सेनापतियों के साथ एक बड़े मानचित्र के सामने खड़ा था। उसने तलवार की नोक से विजयगढ़ के महल पर निशान लगाया और कहा, इस बार हम केवल राज्य नहीं लेंगे, तिलिस्म चाहिए मुझे। अगर वो हमारे हाथ लग गया तो विजयगढ़ घुटनों पर होगा। सेनापति ने पूछा, लेकिन महाराज, तिलिस्म का रहस्य तो केवल कुछ गिने चुने लोगों को पता है। बलवीर मुस्कराया, हर रहस्य की एक चाबी होती है, और वो चाबी है चंद्रकांता। उसी दिन दोपहर महल के मुख्य प्रांगण में एक रथ आकर रुका। उसमें से उतरे वीरेंद्र सिंह, नौगढ़ के राजकुमार, वीरता और सौंदर्य का अद्भुत मेल। राजमहल में जब उनकी पहली भेंट चंद्रकांता से हुई तो क्षण जैसे थम गया। वीरेंद्र